हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका मित्र, आपका भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेजगा से में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको जैसे हम आपको बताए थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पॉलिटी थी, पॉलिटी स्टार्ट किए हुए हैं। अब पॉलिटी के जितने टाइप वाइज पहले पढ़े हम लोग, क्या थ्योरी पढ़े उसके पहले, संविधान का पहले स्टार्ट किए, संविधान सभा उसको पढ़े। अब उसको पढ़ने के बाद जितने प्रीवियस के क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा कि क्लास संविधान सभा से आए हुए, जो संविधान सभा चैप्टर से आए हुए अभी तक 2000 से अभी तक जितने क्वेश्चन आए हो, हम उसे सारे लेके आपके सामने हाजिर हो गए। अब इसमें क्या होगा, पहले तो आप लोग क्या किया, थ्योरी पढ़ लिए। जब थ्योरी पढ़ लिए तो उसका आप थ्योरी पढ़ चुके, तो अब क्या करें, प्रैक्टिस कर देंगे। अब सारी चीजें सीक्वेंस से आपको मिलेगी, आपकी मजबूत हो जाएगी पॉलिटी। मतलब मुझसे पढ़ने के बाद आपकी पॉलिटी का डर खत्म हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बेहतरीन लेवल में बन जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझेंगे। और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, संविधान सभा थ्योरी क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब रेडी हो चुके हैं, उम्मीद है सब रेडी हैं, और क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम क्या बताएं, ये जो क्लास है, ये थ्योरी की जो क्वेश्चन बने हुए अभी तक थ्योरी क्लास पढ़ी हुई, उसे आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिस, मतलब चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसके हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ देंगे, समझदार खुद ही है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे भैया कि ये जो है, ये संविधान सभा को किसने मृत्यु रूप से प्रदान किया था भैया, कि मृत्यु रूप से प्रदान किया था, किसने प्रदान किया था भैया। आपको सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। कौन किसने प्रदान किया था, महात्मा गांधी जी ने, एम एन रॉय ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्या है, उसका एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बताएंगे भैया किसने किसने मृत्यु रूप से क्या भैया प्रतिपादन किया था भैया, किसका, भैया संविधान सभा का। भैया महात्मा गांधी किए थे, या फिर किए थे एम एन रॉय या मोतीलाल नेहरू। आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन भैया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो लोग वो थ्योरी क्लास नहीं की है, करके आएंगे तब क्वेश्चन बनेंगे, तब मजा आएगा, ठीक है। ऐसे कहेंगे क्या बता, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे आप लोग। कह रहा भैया, कांग्रेस ने किस वर्ष, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। हमसे कह रहा भैया, हमारे भाषा में समझिए कि बारह की कह रहा भैया, जो कांग्रेस पार्टी थी वो किस वर्ष किस समय कब कही थी कि भैया कि जो संविधान सभा बनेगा बाहरी हस्तक्षेप उसमें नहीं रहा, उसमें सब भारतीय होंगे, उसमें सब भारतीय होंगे। कब कहा था भैया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कब कहा था भैया जो संविधान सभा बनेगा उसमें सब भारतीय होंगे, भारतीय होंगे, बाहरी कोई नहीं होगा। कब कहा था भैया, आप लोग बताएंगे। आपको सारी चीजें बताए से। पहली बार कब मांग उठाई कांग्रेस ने, कब मांगी थी, पहली बार 1936 में मांग उठी थी, और दूसरी सॉरी 1935 में पहली बार मांग उठी थी, दूसरी बार 1936 में, और दूसरी बार ही कहे थे भैया जो हमारा संविधान बनेगा बाहरी हस्तक्षेप उसमें कुछ नहीं रहेगा। 1928 कहेंगे भैया नहीं, 1931 कहेंगे भैया नहीं, 1936 कहेंगे भैया हाँ, 1912 कहेंगे नहीं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, कहेंगे भैया गुरुजी कहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सारी चीज समझ रहे होंगे। हमसे पूछा है, यही पूछा था, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष कहा था भैया जो संविधान सभा भारत का बनेगा उसमें सब जो होंगे, जितने होंगे सब भारतीय होंगे, उसमें क्या अंग्रेज बागर बिल्लों का लोगों का कोई हाथ नहीं होगा। थ्योरी देख के आइएगा, थ्योरी में सारी चीज आपको बताया है। कब कहा था भैया, 1936 में। कब कहा भैया, 1936 में। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए कह रहा है भैया, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की भैया। वयस्क मताधिकार कौन कहा था भैया, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार भैया सबको एक बराबर रखा जाएगा। कौन कहा था भैया, आपको बताया तो भैया सबको एक बराबर रखेंगे, कोई मतलब सबको एक बराबर में रखा जाएगा। कहे तो भैया सबको एक बराबर में रखा जाएगा, वयस्क मताधिकार होगा, माइनॉरिटी को सबको सम्मान मिलेगा। आपको वोट देने का राइट सबको मिला था भैया। अंग्रेज बागर बिल्ले लोग वोट देने का अपन यहाँ राइट नहीं रखे थे हम गरीब लोगों को, ठीक है।
कि हम लोग सब बराबर रखेंगे। कौन कहा था? कौन कहा था? महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल? आप लोग बताएंगे भैया कौन होगा? कौन होगा? आप लोग बताएंगे भैया कौन होगा? आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। 1938 में किसने कहा था कि व्यक्ति व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के मांग गठन की मांग की थी? भैया कौन किया था? भैया कौन कहा था? आप लोग बताएंगे भैया। आप लोग बताएंगे गुरुजी कौन कहा था? आप लोग कहेंगे भैया सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस कहे थे भैया जो बनेगा संविधान ना उसमें सब भारतीय होंगे और सबको वयस्क मताधिकार मिलेगा। कौन कहा था? कौन का? सुभाष चंद्र बोस। आपको थ्योरी क्लास देखना चाहिए। आपको जिसको नहीं है थ्योरी क्लास देख के आ जाए, जिनको नहीं आ रहा है थ्योरी क्लास देख के आ जाइए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन को पहले देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग कह रहा है भैया वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत के एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? भैया कह रहा है भैया कि 1942 में किस योजना के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो जो संविधान सभा बनेगा, संविधान गठन होगा, वो युद्ध के बाद होगा। मतलब क्या आया था उसमें? क्या आया था? कृषि मिशन आया था या कैबिनेट मिशन आया था या विवेल योजना आया था या माउंट योजना आया था, माउंट बेटन योजना आया था? भैया क्या बताएंगे भैया? क्या कहेंगे भैया? माउंट बेटन योजना आया था। क्या कहेंगे भैया? आप लोग बताएंगे कि जो भैया 1942 में किस योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान सभा निर्वाचन बनेगा, वो संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद। क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था, कृषि मिशन आया था, क्या विवेल में योजना आया था कि माउंट बेटन योजना आया था? क्या बताएंगे किसके मतलब कौन सा मिशन आया था जिसमें ये कहा गया था भैया जो युद्ध के बाद जो बनेगा, जो संविधान बनेगा? मुझे गारंटी मिली थी कि युद्ध के बाद संविधान बनेगा, गारंटी मिली थी। किस योजना के अंतर्गत हमें गारंटी मिली भैया? कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन, वेल योजना, माउंट बेटन योजना। कहेंगे भैया ये जो है ये है कृषि मिशन। कृषि मिशन आया था, वही कृषि मिशन से अंग्रेजी बागर बिल्ले हमारे चरणों में गिरे जा रहे थे। भैया चलो युद्ध कर लो। 1939-1945 से क्या सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई थी, अंग्रेजी बागर बिल्ले लोग पीटे जा रहे थे। जब पीटे जा रहे थे हमारे चरणों में गिर गए थे। कृषि मिशन जब आया था तो कहते भैया चलो तुम लोग युद्ध करो, हम तुमको युद्ध के बाद हम लोग तुमको संविधान सभा देंगे। अरे सारी चीजें आपको बतलाए तो हैं, आप लोग जाकर क्लास देखिएगा। ठीक है, जो क्लास नहीं देखेंगे। ठीक है भैया, आगे चलिए, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखेंगे जो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किसके द्वारा की गई थी? अब कह रहा है भैया जो संविधान सभा की सबसे पहले कैसे मांग उठी थी? कहेंगे भैया हम ये नहीं कहे थे कि हमें क्या दो संविधान सभा दो, हमें संविधान सभा नहीं मांग, हमें क्या स्वराज बिल प्रस्तुत किए थे, स्वराज बिल प्रस्तुत किए थे। क्या स्वराज बिल? कहे भैया हमें अपना राज चाहिए। वही पूछ रहा सबसे पहले किसने भैया मांगा था, किसने कहा था भैया हमें दो, हमें क्या करो, हमें स्वराज बिल प्रस्तुत किया था? कौन कहा था भैया? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक? आप बताएंगे कौन क्या था भैया? आपको सारी चीजें एक एक नहीं चिल्ला चिल्ला के आपको 10 बार बताया भैया कौन कहा था। आप बताएंगे जब संविधान सभा बनेगा तो संविधान सभा की सबसे पहली बार किसने मांग उठाई थी भैया? किसने सबसे पहली बार? 1895 में। 1895 में कौन उठाया था भैया? 1895 में बताएंगे लोग कौन उठाया था? 1895 में कहेंगे भैया कौन उठाया था? आप कहेंगे भैया 1800 पहले में कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहा था भैया हम स्वराज बिल प्रस्तुत किया। क्या भैया? हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए स्वराज, हमें चाहिए स्वतंत्रता। कौन कहा था भैया? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है भैया, ठीक है भैया। 1906 में आप बताएंगे 1906 में दूसरी बार किसने स्वराज बिल प्रस्तुत की थी? आप बताएंगे दूसरी बार किसने प्रस्तुत किया? तो आप लोग कमेंट बताएंगे। ठीक है, इसे कमेंट आपको करना है 1906 में। ठीक है, 1895 तो बाल गंगाधर तिलक हो, 1906 में आपको कमेंट कर देना है। 1906 का आपको कमेंट करना है कमेंट में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए गुरु जी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखेंगे भैया 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमको। 6 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है भैया कि भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का जो संविधान सभा था उसका गठन करने का आधार क्या था? हमसे पूछा है। भारत संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, भारतीय सब राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, या भारतीय डोमिनी के प्रांतीय राज्य विधानसभा के प्रस्ताव थे, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था? आप बताएंगे
कि जो को भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था भैया, आप लोग बताएंगे। गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, कि भारतीय डोमिनियम के प्रांतीय राज्य विधानसभा के प्रस्ताव था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। आप लोग बताएंगे भैया कि आधार क्या था, संविधान बनने का आधार क्या था, भारत संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आप लोग बताएंगे भैया कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। देखिए एसएससी 2004 का है क्वेश्चन, एसएससी 2004 क्वेश्चन है, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं ना, आप मेरी क्लास करेंगे, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और यूपीपी, मतलब हर स्टेट और राज्य के सारे, मतलब आपको सरकारी जामे में क्या देगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। देखिए ना, प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको अच्छे लग रहे हैं ना, सारी चीजें मेरे क्लास है कि नहीं? ठीक है, देखेंगे 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 क्या कहा भैया। कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, मतलब कौन हमसे कह रहा है भैया, कौन किया था गठित? भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? साइमन आयोग योजना का प्रस्ताव था, या कृषि मिशन प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था, माउंट बेटन योजना था। आप लोग बताएंगे। एसएससी 2001 का है ये, एसएससी 2001 में पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन के अनुसार किस तरह की, कृष्ण प्रस्ताव की, कृष्ण प्रस्ताव किया, कैबिनेट मिशन योजना किया, माउंट योजना से। आप लोग बताएंगे भैया, आप लोग बताएंगे आधार क्या था? आधार क्या था? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग के प्रस्ताव, या कृष्ण मिशन, या कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन क्या कहेंगे भैया? कैबिनेट मिशन। क्या कहेंगे भैया? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहेंगे गुरु कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन आपको बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं? बन रहे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुई थी? जो हमारी कांग्रेस पार्टी आईएनसी थी, ये सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग कहां पे की थी? जो संविधान सभा की मांग, दूसरी बात, कहां पे हुई थी? कानपुर में, मुंबई में, फैजपुर में, लाहौर में। भैया अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन हुआ था। पहली बार तो कांग्रेस कब मांगी थी? 1935 में। पहली बार कांग्रेस कब मांगी थी? 1935 में, 1935 में। और दूसरी बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहेंगे, आप कहेंगे कहाँ भैया? अधिवेशन कहाँ हुआ? फैजपुर में हुआ। कहा था? फैजपुर में। कहाँ पे भैया? फैजपुर में, फैजपुर में। ठीक है, फैजपुर में। कहेंगे भैया दूसरी बात कहाँ भैया? फैजपुर में 1936 में। तब यहीं पे क्या हुआ भैया? कहाँ भैया मांग उठी? अधिवेशन की मांग उठी कहाँ भैया? फैजपुर में। कहाँ भैया? फैजपुर में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल देते हैं, चलिए आगे चल देते हैं। कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी, खाद खुजली नहीं होनी चाहिए। देखेंगे 8 नंबर हो गए, अब चलेंगे हम लोग 9 नंबर की ओर। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते थे? जो हमारे संविधान सभा था, शुरू में स्टार्टिंग में कितने सदस्य टोटल थे? मतलब हमारी जो पूरे उस समय ना 39 करोड़ जनसंख्या थी, आपको बताए थे उस समय हमारी 39 करोड़ जनसंख्या थी। हर 10 लाख जनसंख्या पे, क्या हर 10 लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे कितने एक प्रतिनिधि आने थे? मतलब एक मेंबर आने थे, मेंबर आने थे। कितने भैया? हर 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर आने थे। हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर आने थे। ठीक है, अब भैया उसमें 39 करोड़ जनसंख्या थी, हर 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर आने थे। हमसे पूछा कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा कुल कितने सदस्य थे? उस समय स्टार्टिंग सदस्य कितने थे? आप लोग बताएंगे। उस समय हमारे सदस्य टोटल 389 थे। उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने क्या कर भैया? हमसे क्या कर लिया? विदा कर लिया भैया, अलग हो गया। कहा भैया हमें अलग देश चाहिए। कौन? मुस्लिम लीग ने अलग देश मान लिया। उस समय स्टार्टिंग में 389 थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान अलग लेके चला गया तो भैया 296 सीट बचे थे। आपको सारी चीजें आपको बतलाए हैं, आप लोग क्लास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्या वजह? 10 नंबर क्वेश्चन पे प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो हमारे संविधान में क्या कहते हैं कि जब हमारे पूरा संविधान तो हो गया था तो कह रहे तो 389 सदस्य थे।
तो कैसे मतलब विभाजन होना तय हुआ था वही हमसे पूछ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, मुस्लिम लीग में चले गए, मुस्लिम लीग चले गए, हमारे यहाँ कितने बचे, 296 296 बचे थे। कौन से बताइएगा, ऐसे नहीं करिएगा, पहले से करिए, बताइए, बताते हैं हम, पहले से करिए। ब्रिटिश देखिए मतलब हमसे पूछ रहा है कि हमारे संविधान सभा था, संविधान सभा जो था उसमें जो सदस्य थे उनको विभाजन कैसे होना निश्चित हुआ था, आपसे ये पूछना। पहले से देखेंगे तब ब्रिटिश प्रांत को 292 सीट मिली थी, मतलब जो आज का भारत हमारा जो है, भारत को 292 सीट, देशी रियासत को 93 सीट। रियासत रियासत मतलब समझते हैं कि जहाँ पे ना कांग्रेस लोगों का हथकड़ा नहीं चल पाया था, जहाँ राजे रजवाड़े राज करते थे, वहां पे क्या हुआ था, उनका राज नहीं था, तो 93 सीट जब चुनाव हो रहे थे, इनको कह दिए भैया यहाँ पे तुम अपना प्रतिनिधि भेजो, मेंबर भेजो, यहाँ पे चुनाव कराओ, तो ऐसे भेजो अपने चुन के, हम ले लेंगे। और 292 भारत को मिल गई, ब्रिटिश प्रांतों को मिल गई थी, ठीक है। अब मुख्य कम्युनिस्ट क्षेत्र को 4, मतलब जैसे आज की यूटी है वहां पे 4 पर चले गए थे भैया, 4 सीटें वहां पे चली गई थी। इसका मतलब उपर्युक्त तो सभी, क्या भैया, उपर्युक्त तो सभी, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मतलब ये मेंस लेवल की चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे सॉरी, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, कह रहा भैया संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। जो संविधान सभा के विभिन्न हर प्रांतों में 292, यहाँ पे देखिए निर्वाचन तय हुआ था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 200 देखिए 292 प्रतिनिधि निर्वाचन होने तय हो गए थे। और उसके बाद कह रहा है कि 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए, मतलब कांग्रेस जो पार्टी थी हमारी कितनी सीट पाई थी भैया, जब इसने चुनाव जब हुए, इसमें से हमारी कांग्रेस पार्टी, उसमें इसका ना स्वतंत्रता दिलाने में हमारे भारत को बहुत हाथ है, किसी कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, जिसमें हमारे गांधी जी थे ना, उनका बहुत हाथ था। इस समय जो राहुल जी हैं, राहुल गांधी जानते हैं, वो जो जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या करें, इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे, कहेंगे भैया 195, ना 208, 225, 235, भैया कहेंगे कि हमारे जो कितने सीट पाए थे भैया 208। ये सब आपको पता नहीं है, जाके मेरी क्लास कर लीजिए, एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी, आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी जनसंख्या थी तो 39 करोड़ थी उस समय, तो भैया एक प्रतिनिधि जो था, एक मतलब एक मेंबर जो था, वो मतलब कैसे निर्वाचित होना था। पहले हम कैसे, हमारे उसमें 39 करोड़ जनसंख्या थी, तो उसमें क्या भैया 10 लाख की जनसंख्या पे, क्या भैया 10 लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे, लाख भैया लाख, 10 लाख की जनसंख्या पे क्या भैया एक आदमी, एक वन मेंबर, कितना वन मेंबर आना तय हुआ था। तो भैया हमसे पूछ रहा है भैया 10 लाख की जनसंख्या पे 1 लाख एक मेंबर आना तय हुआ था, वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर आना तय हुआ था, यही पूछ रहा है भैया, यही पूछा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा निर्मित परिषद के प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि के कितने सदस्य अनुपस्थित हुए, मतलब एक प्रतिनिधि पे कितने सदस्य निवेशित हुए, कहेंगे 10 लाख पे 10 लाख पे। ये यूपीएससी का है भैया, यूपीपीएससी का 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। हाँ गुरुजी ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों का निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रांतों के संविधान सभा ने जो उनके सदस्य थे उनको कौन निर्वाचन किया था, क्या हम लोग चुनाव उसमें वोट किए थे, नहीं उससे चुनाव पहली बार तो नहीं हुए थे हम लोग, मतलब डायरेक्ट मतलब चुनाव तो हुए थे, हम लोग वोट देने नहीं गए थे। हमसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रांतों की संविधान सभा ने संघीय व्यवस्थापक ने ऊपर एक दोनों में से, इनमें से कोई नहीं, तो कहेंगे प्रांतों की संविधान सभा ने, क्योंकि उस समय हम लोग वोट देने नहीं गए थे, उस समय जो हमको पहले से चुन के रखे थे हम लोग, जैसे कि हम लोग गुलाम थे ही, मगर हमारे यहाँ कुछ हम लोग चुन को भेजे थे, भले वो लोग कुछ काम में नहीं आए, चुने थे, तो वही जब कैबिनेट मिशन संविधान सभा बना रहे थे तो उन्हीं लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिए थे, संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिए थे, ठीक है भैया। कहेंगे हाँ गुरुजी आगे चलिए, हाँ गुरुजी आगे चलिए। हमारे चैनल बेरोजगार से रोजगार को ज्वाइन कीजिए और आपको फ्री में सारे मतलब अच्छे लेवल की तैयारी करा रही मुफ्त में, ठीक है।
हमारे बेजगार होकर चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, देखेंगे। कह रहा भाई संविधान सभा के किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? संविधान सभा के किस प्रांत के प्रतिनिधि थे? हमसे कह रहा जो संविधान सभा के मेंबर थे सबसे ज्यादा किस राज्य से थे? कहाँ से थे भैया? चाहे बांग्ला से, चेन्नई से, मुंबई से, संयुक्त प्रांत। भैया कहाँ से सबसे ज्यादा आए थे? सबसे ज्यादा प्रांत से कहाँ से आए थे भैया? संविधान सभा किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे हमसे पूछ रहा है। सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे हमसे यही पूछ रहा है। आप लोग बताएंगे बंगाल से या चेन्नई से या मुंबई से या संयुक्त प्रांत से। कहेंगे गुरुजी सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से आए थे। कहाँ भैया? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ भैया? संयुक्त प्रांत से। सबसे ज्यादा कहाँ से आए थे? संयुक्त प्रांत से। सबसे ज्यादा कहाँ से आए थे? संयुक्त प्रांत से। कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहेंगे गुरुजी वाह वाह, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कंटेंट कैसा था आप बताइएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे किसी कोई इशू नहीं होनी चाहिए। कह रहा भैया संविधान सभा के किस देश की रियासत ने प्रतिनिधि के भाग नहीं लिया था? कह रहा है संविधान सभा के किस देश की रियासत ने रियासत की प्रतिनिधि मतलब किस देश के मेंबर ने भाग नहीं लिया था भैया? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। आप बताएंगे भैया कौन भाग लिया था, कौन नहीं भाग लिया था? आपको पता है भैया 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट बैठक हुआ। और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक हुआ तो उसमें भाग कौन नहीं लिया? कौन भाग खड़ा हो गया भैया? कहेंगे हैदराबाद ने, मुस्लिम लीग ने वहां से भाग लिए थे। क्या भैया? हैदराबाद ने वहां से निकल लिए थे। क्यों भैया? क्योंकि भैया उनको लग गया था यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, रास्ता बदलना पड़ेगा। चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस 208 सीट पाई थी। कांग्रेस मतलब 208 सीट पाए थे, ये लोग 73 सीट पाए थे। इनका दिमाग माथा छटक गया था भैया, ये निकल लो यहाँ से। इसीलिए भैया इन लोगों ने भाग लिए, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सारी चीजें आपको डिक्लेयर करके बताते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, अब देखेंगे B.R. अम्बेडकर की संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ भैया? कि भैया पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से या फिर तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। भैया आप लोग बताएंगे जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? किस जगह से? पश्चिम बंगाल से आए भैया, मुंबई से प्रेसिडेंसी से होके आए थे, तत्कालीन मध्य भारत से आए थे, पंजाब से भैया 1996। देखो भैया 2000 के पहले का क्वेश्चन ला दिए, मतलब कह रहे हैं ना एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो क्लास नहीं किए हैं भैया यही कर ले, उनका कल्याण हो जाएगा। क्या भैया? पश्चिम बंगाल से। कहा भैया? जो भीमराव अम्बेडकर थे ना, उनका भैया एक ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। ये हेड कौन थे भैया उसके? भीमराव अम्बेडकर। ये कहाँ से आए थे? पश्चिम बंगाल से चुन के आए थे। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। आपको सारी चीजें बता रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए गुरुजी आप लोग करते रहिए। तो आप लोग करिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए करिएगा। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? बताइएगा। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार पे, सर्व मताधिकार पे, सीमित मताधिकार पे, वर्गीकरण मताधिकार पे। भैया बताएंगे क्या भैया? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीकृत मताधिकार। बताएंगे गुरुजी कहाँ से हुआ था? जो संविधान सभा था चुनाव का संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पे हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पे हुआ था? क्या समान अधिकार पे, समान मताधिकार पे, या सर्व मताधिकार पे, सीमित मताधिकार पे? आपको बताए थे वर्गीकृत मताधिकार पे। क्या भैया? वर्गीकृत मताधिकार पे। डी नंबर। आपको सारी चीजें बताए हैं, ठीक है। देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। क्या कह रहा है भैया, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। कौन थे भैया, जनता द्वारा प्रतिनिधित्व निर्वाचित। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उसे कौन चुना था, आपको बताए संविधान सभा का सदस्य किसे चुना था, हमसे यही तो पूछ रहा है। ये संविधान सभा के सदस्य का प्रतिनिधि थे, कहाँ से, मतलब कौन चुना था उनको, यही पूछ रहा है हमसे। क्या जनता द्वारा चुनी गई थी, हमको क्या वोट देने गए थे, ना ना ना, गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। क्या भाई जनता द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित थे, अप्रत्यक्ष, हाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे। ये देखिए, यह कह रहा गवर्नर जनरल द्वारा, ना 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 ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, ना 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 ना। कहा भैया जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, मतलब जनता नहीं, मतलब अप्रत्यक्ष, मतलब कि जैसे क्या हुआ था, जैसे हमें आप, हम आपको एग्जांपल दे दे कैसे अप्रत्यक्ष, मतलब जैसे हम हमें आप चुने, क्यों, कहे बेरोजगार से रोजगार को चले को आप चुन लिए, ठीक है, चुन लिए क्या, पढ़ने के लिए, सीजन तैयारी करने के लिए। अब हमने क्या किया कि आपको तैयारी मजबूत करने के लिए 4 टीचर और रख दिए। अब 4 टीचर और रख दिए तो मतलब चुने आप हमें और हम चुन दिए कुछ और लोगों को, मतलब तो चुने तो गए आप लोगों से ना, चुने आप हमें, हम चुने दूसरे, मतलब ऐसे ही मैटर है कि यहाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, मतलब जनता तो दूसरों को चुनी थी, वो चुन के रख दिए, ये जनता द्वारा नहीं चुनी, जनता अप्रत्यक्ष वगैरह। बी नंबर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है गुरुजी, आगे चलिए, आगे चलेंगे, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, आगे चलेंगे, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। भारतीय संविधान का निर्माता सभा क्या थी, जो भारतीय संविधान को बनाए थे उस सभा का क्या नाम था भैया, क्या प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी संविधान सभा, हाँ, प्रांतीय संविधान सभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुमानित और प्रतिनिधि द्वारा प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या वैश्य मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, बताएंगे आप लोग बताएंगे जो भारतीय संविधान का निर्मित सभा जो थी उसे कौन चुना था भैया, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, हाँ, या फिर प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुमानित और पद्धति द्वारा प्रणाली द्वारा। ये भी पढ़ा दो भैया, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्लास नहीं किए हैं उनको क्वेश्चन टफ लग रहा है, वो जाके क्लास को 2 क्लासें कर लेंगे, अरे स्पीड में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, उसमें आपको एक एक चीजें आपको क्लीन करके रखे हैं, हम एक एक चीजें आपको क्लीन करके रखे, एक एक चीजें, ठीक है भैया। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान जो है उसे किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था, या भैया गवर्नर जनरल ने बनाया था, या भारतीय संसद ने बनाई थी, ब्रिटिश संसद ने बनाई थी। जो संविधान सभा था उसे किसने बनाया था, संविधान सभा जो थी उसे किसने बनाया था, आप लोग बताएंगे भैया कि जो संविधान सभा था उसको किसने बनाया था, हमसे तो पूछ यही रहा ना, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, आपसे पूछ रहा है भैया, संविधान सभा ने बनाया था, गवर्नर जनरल ने बनाया था, भारतीय संसद ने बनाया थे, ब्रिटिश संसद ने बनाई थी। आप कहेंगे भैया संविधान सभा ने बनाई थी, भारतीय संविधान सभा किसने बनाया था, कहेंगे संविधान सभा ने भैया हमारे संविधान बनाई थी। एक एक बातें आपको क्लियर की है, एक एक बातें आपको क्वेश्चन मिल जाएगी, वहां पे जाके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया कि संविधान सभा ने, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुई, जो संविधान सभा का चुनाव था वो कब खत्म हुआ था, कब संपन्न हुआ था, हमसे यही तो पूछ रहा है भैया, चुनाव सभा कब खत्म हुई थी, 45 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में, हमारा चुनाव कब खत्म हो रहा था, हमारा समाज चुनाव कब खत्म हुआ था, हमसे पूछा चुनाव जो हुआ था कब खत्म हुआ था, आपको बताना है भैया कि संविधान सभा का चुनाव जो था कब खत्म हुआ था, आपका संविधान सभा का चुनाव कब खत्म हुआ था, 1945, 1946, 1947, 1948, तो कहेंगे गुरुजी 1946 में खत्म हुआ था। कब भैया, 1946 में खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना, क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, आपको बारीकी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे सारी चीजें, आगे चल के सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है, आगे चल के सारे चीजों को देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, जो संविधान सभा थी जो हमें संविधान बना रही थी, हमें संविधान बना के दे रही थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, 10 जून 1946, या 9 दिसंबर 1946, या 26 नवंबर 1949, या 26 दिसंबर 1949। हमसे पूछ रहा भैया जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा थी जो हमें संविधान बना रही थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ रहा भैया। हम कितने क्वेश्चन लाए, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लाए हैं, भागेगा नहीं। क्या भैया भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, बताएंगे गुरुजी, आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो कहेंगे गुरुजी इसकी स्थापना भैया, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब भैया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। कहेंगे वाह वाह गुरुजी क्या बात है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को,
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया हमें, आगे क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। कह रहा भैया संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो भैया संविधान सभा का पहला बैठक अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पे हुआ हमसे पूछ रहा है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो बैठक हुई थी कहाँ पे हुआ रहा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में। आप लोग बताएंगे जो संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी कहाँ भैया, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, आप लोग बताएंगे संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ हुई थी। कुछ पता है आप लोगों को, क्लास नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। मैंने मुंबई में ना, कोलकाता में ना, लाहौर में ना, दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे, दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। ओके गुरुजी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन है, रिपीट कर लेते हैं उसे हम लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जब संविधान सभा का उद्घाटन भरा भैया, संविधान सभा की बैठक इस था के मतलब उद्घाटन हुआ था, तो पहले उसका अध्यक्ष कौन बने थे। जो अध्यक्ष जो बने थे वो क्या भैया अप्रत्यक्ष बने थे, इनडायरेक्ट बने थे। इनडायरेक्ट नहीं मतलब अप्रत्यक्ष, मतलब अप्रत्यक्ष मतलब कि हमेशा का फिक्स नहीं थे वो अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष बैठक हुई थी क्योंकि भैया कोई था नहीं, जो बड़े बुजुर्ग थे उनको बना लिया गया था। अब किनको बनाया था, जवाहरलाल नेहरू को ना, सत्यनारायण सिन्हा को, क्या बीआर अम्बेडकर को, या फिर राजगोपालचारी को। कहेंगे भैया सत्यनारायण सिन्हा को, उनको टेम्परेरी बनाया गया था सदन। उसके बाद कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दूसरे दिन ही 9 दिसंबर 1946 को। जब भैया 9 दिसंबर 1946 को भैया जब भाई तो भैया कौन बना था, सचिदानंद सिन्हा सिन्हा को बना दिया। भैया क्या भैया टेम्परेरी थे भैया, टेम्परेरी थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को कौन बन गए भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे ना। ठीक है आगे चलते हैं, देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ठीक है 11 दिसंबर 1946 को भैया, 11 दिसंबर 1946 लिख लेंगे। 11 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी बने थे सत्यनारायण सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र प्रसाद, ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे भैया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटी छोटी चीजें आपको बताते चल रहे हैं, दिक्कत ना हो। ठीक है ओके चलेंगे। तो मेरे भैया सत्यनारायण सिन्हा टेम्परेरी बने थे, वो टेम्परेरी बने थे, अस्थायी बने थे, अस्थायी कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है कहेंगे ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है। चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अस्थायी कौन बने, अस्थायी नहीं अस्थायी करा भैया, कहेंगे सत्यानंद सिन्हा। वही क्वेश्चन है, अस्थायी बने थे। स्थायी कौन बने तो उसको बता देंगे आप। संविधान सभा के स्थायी देखिए यहाँ पे, स्थायी जो हमेशा प्रॉपर बन गए थे वो तो टेम्परेरी तो भैया सत्यनारायण सिन्हा बन गए थे। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है गुरुजी ओके 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 आगे चलेंगे। हमसे क्या कह रहा है इसे देखेंगे। कह रहा भैया 8 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। स्थायी मतलब प्रॉपर वे में मस्त तरीके से किसे चुना गया था, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। अस्थायी सत्यनारायण सिन्हा साहब को, वो बहुत बुजुर्ग थे, हमारे जो दादा थे बहुत बुजुर्ग, उनको चुन लिया गया भैया, ये बुजुर्ग है इनको रख लिया जाए। ठीक है कहेंगे गुरुजी हाँ ठीक है, नाश्ता नंबर है कि जबरदस्त जिंदाबाद है। ठीक है क्वेश्चन आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है कि नहीं, एक प्रॉपर वे में ऐसा आपको कोई पढ़ाएगा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा ना। आपको क्या हुआ प्रॉपर वे में पहले आपको थ्योरी पढ़ाई गई, उसके बाद क्या हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। देखेंगे क्वेश्चन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भैया, संवैधानिक सलाहकार आपको बताए हैं आज के ही क्लास में बताया है, शरद चंद्र बोस या एक के.एन. मुंशी भैया किसके डॉक्टरी कमेटी के हेड थे भैया, रफी अहमद किरदई भैया नहीं भैया, बेनेगल राय नरसिंह राय भैया, इनका भैया बेनेगल राय नरसिंह राय। कौन भैया डी नंबर बेनेगल राय नरसिंह। ठीक है भैया कहेंगे बी.एन. राय, क्या भैया बी कहेंगे इनको ऐसे पूछता है बी.एन. राय, इनका नाम ऐसे पूछेगा, इधर फुल फॉर्म लेके लाए हैं। कह रहा भैया बेनेगल नरसिंह राय, बी.एन. राय पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बी.एन. राय पूछता है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राय। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होनी चाहिए। आगे चले, आगे चलते हैं देख लेते हैं। कह रहा भैया जो संविधान सभा के चुने हुए
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष हम बता चुके हैं बार बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? भैया संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं था? के एन मुंशी, एन गोपाल 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 स्वामी अय्यर, एच 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 बेगर, एम एच बेगर है भैया। यहाँ पे एम एच बेगर, एच एच बेगर नहीं, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, कर लेंगे। एम एच बेकर है भैया, एम एच बेंगर। ठीक है, यहाँ पे टीटी कृष्णाचारी कौन भैया? संविधान सभा का सदस्य नहीं है भैया, संविधान सभा का सदस्य नहीं था भैया। कौन थे? नहीं, के एम मुंशी थे भैया, एन गोपालचारी थे भैया, एम एच बेगनी, टीटी कृष्णाचारी कौन थे? नहीं भैया, कहेंगे भैया सी नंबर नहीं थे। कौन भैया? सी नंबर नहीं थे। कौन भैया? सी नंबर नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा का सदस्य जो था के एन मुंशी तो है थे, आपको बतलाए हैं ना, और एन गोपाल स्वामी अय्यंकर भी थे। कहेंगे भैया टी कृष्णा स्वामी। इनका मृत्यु के बाद कौन आ गया था भैया? इनका टीटी भैया कृष्णाचार्य। किसकी मृत्यु के बाद आए थे? आपको सारी चीजें बतलाए हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, चलिए आगे चल लेते हैं। कहता है भाई संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? कितनी समितियां नियुक्त की गई थी भैया? जब संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने वाले जब संविधान सभा बन रहा था, अकेले संविधान बना नहीं गया, बहुत समितियां बनाई गई। अकेले संविधान सभा नहीं बनती, बहुत समितियां बनाई गई। आपको समितियां पढ़ाए हैं ना, कह रहा कितनी समितियां बनाई गई थी? कितनी समितियां बनाई गई थी? कहेंगे गुरुजी 13 समितियां बनाई गई थी, तो हमारा संविधान सभा बना था। 13 समितियां, 13 समितियां, 13 समिति, 13 लोग मिल के, 13 समिति मिल के संविधान सभा को बनाई थी। ठीक है, आपको सारी चीजें बतलाए हैं, आपको सारी चीजें बतला दिए हैं। कह रहा भाई संविधान सभा प्रारूप समिति की नियुक्ति कहाँ कब की गई थी? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति कब की गई? ड्राफ्टिंग कमेटी हमसे पूछ रहा है भैया, कब बनी थी? कब? ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? कौन? ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 भैया, 11 दिसंबर 1946। कब बताएंगे? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? उसके हेड कौन थे? उसके हेड आपको बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 7 सदस्य उसमें थे। के एन मुंशी या के एन मुंशी, सारे सदस्य को बतलाया है, पहले से ध्यान देंगे। 29 अगस्त 1947 को भैया संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कब है? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे 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 देखते हैं। कह रहा भैया संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताए ना, संविधान सभा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था भैया? हेड कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हीं तो क्या कहते हैं? संविधान को निर्माता कहते हैं, निर्माता। इन्हीं तो बुक लेके खड़े रहते हैं संविधान का, आपको पता है ना सब चीज। कहेंगे ठीक है भैया, इन्हीं तो सबको अधिकार दिलाए थे, इन्हीं ने मेहनत करके संविधान सभा को कवर किए थे। ठीक है भैया, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। कहते हैं संविधान सभा प्रारूप समिति मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा की मसौदा समिति थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी? कहेंगे संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, आपको बताए 7 सदस्य कितने? 7 सदस्य। उसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसकी स्थापना आपको बता दी गई। वहाँ पे कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितना? 7 सदस्य। कितना? 7 सदस्य। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या रहा है उसे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी, के एन मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? नहीं थे भैया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा भैया संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव का प्रस्तावना किसने रखा था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था? कहेंगे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MBN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। भैया उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताया है ना, सारी चीजें आपको पढ़ाया है। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो जाकर वहाँ पे देख लीजिए वीडियो में। ठीक है, आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। ये 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने
ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? या उद्देश्य प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत की थी। जिसे उद्देश्य प्रस्तावना कौन प्रस्तुत किया था? आपको पीछे देखिए कि जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। भैया पूछ रहा किस जब बैठक, कौन सी बैठक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी बैठक थी? आप लोग बताएंगे कौन सी बैठक में प्रस्तुत की थे। आप क्लास देख के आइएगा, उसमें आपको बताया है कि वहाँ तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। आपको सारी चीजें पढ़ा के आए हैं, जो क्वेश्चन करके आएंगे, थ्योरी करके आएंगे, क्वेश्चन आपको एक एक बन रहे होंगे, सारी चीजें आपको बन रहे होंगे। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। कह निम्नलिखित कथनों में से इसे आपको क्या करना है? इसे घर लाना है, इसे आपको कमेंट करना है, इसे आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसे आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है। आगे देखिएगा, भारत संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? भारत संविधान सभा को निर्माता किसे माना जाता है? भारत संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है? भारत संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? आप लोग महात्मा गांधी? ना 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 ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। वही तो बुक लेके खड़े रहते हैं, आपको देखे है ना, बुक लेके फोटो खिंचवाए रहते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भैया, ये देखिए आज की आपकी जो क्लास हम करवाए थे 2 दिन से, क्या संविधान सभा की, उसके जितने भी क्वेश्चन थे, कब से भैया? 2000 से 2024 तक हम आपको करवा दिए। अब आपको संतुष्टि मिली मजा आया करने में। जो लोग वीडियो देखे होंगे, जो थ्योरी पढ़े होंगे, वो लोग, उनको मजा आया होगा। उम्मीद है सबको सारी चीजें मजा आएंगी। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए हमें विदा चाहिए आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।